हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पावर एक्सीलेंस। आज हमारा फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। कल हमारा एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। 125 क्वेश्चन हैं उसमें, और आज हमारा दूसरा है। जैसा कि प्रॉमिस किया था कि टीजीटी पीजीटी पर, अभी मैं टीजीटी करा रहा हूँ। अब मैं कल से या परसों से पीजीटी का प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। फुल प्रैक्टिस सेट होगा, 125 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी हमने पैसेज को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि पैसेज में आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि पैसेज भी कराओ तो मैं उसको अलग से करा दूंगा पैसेज के लिए। तो इसमें 125 ओनली क्वेश्चन है। इसमें ग्रामर, वोकैब, लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच सब कुछ इंक्लूड किया है, जैसा कि एक प्रैक्टिस सेट होता है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, और उम्मीद करता हूँ आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख लिया होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। आज उससे थोड़ा लेवल अप है और अच्छा खासा लेवल है इसका एग्जाम का। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और अब प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, डेली प्रैक्टिस सेट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें पहला ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ्स what a walking shadow, a poor player that starts and fades his upon the stage. The lines from Macbeth. ये लाइन सबसे पहले पूछ लेता है किसकी है, तो ये मैकबेथ की है। मैकबेथ की सेलोलिकी है ये, और ये अपीयर होती है मैकबेथ में। और ये पूछ रहा है कौन से एक्ट में आई थी। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, हर तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आप 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो किस प्ले की है, तो मैकबेथ की ध्यान रखना। कौन बोलता है इसको, मैकबेथ बोलता है। ये क्या है, सोलोलिकी है मैकबेथ की। और कब बोलता है, आफ्टर डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ के बाद बोलता है। और इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बनता है। तो इसमें मेटाफर है, इसमें तुलना कर रहा है जीवन की। तो ये क्या है, आपको 4-5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन सकते हैं, इसलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। तो ये कौन से एक्ट में आता है, आती है लाइन। तो लाइन आती है एक्ट 5 सीन 5 में। लाइन बोलता है मैकबेथ। तो ध्यान रखेंगे, जो मैंने बताया उसको ध्यान से सुने और आराम से वीडियो को देखें। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच शेक्सपियर प्ले डज द कोटेशन द मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसन। ये कोटेशन है और किस लिए गया, शेक्सपियर के प्ले से। द मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसन बट ओनली होप। ये कहता है, ये किस प्ले की लाइन है। केवल मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसन बट ओनली होप, आशा के सिवा कोई और कोई मेडिसन नहीं है। ये कौन से प्ले की लाइन है। तो बहुत ही बेहतरीन ये लाइन है। ये है मेजर फॉर मेजर। इसे कौन बोलता है, ये बोलता है क्लोडियो, इस लाइन को बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्स शेक्सपियर्स स्टाइल द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रेहेंसिव सोल। ये भी बहुत अच्छा कमेंट किया है, और उस कमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है आपको। तो ये किया है जॉन ड्राइडन ने। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रेहेंसिव सोल, मैंने कहा था कि ये कल वाले से पेपर से थोड़ा अच्छा लेवल का वो पेपर बनाया है, क्योंकि कल लिखा था, पहला पेपर था, शुरुआत थी। आज हमने उसका लेवल थोड़ा अप बना दिया। इन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1, हु इज सेकंड इन कमांडेड टू सैटर्न। सैटर्न के बाद दूसरा नंबर किसका था, कौन से व्यक्ति का था। तो उस व्यक्ति का नाम आप बता सकते हैं, बेल्जीबब था। और पेपर में बेल्जीबब की स्पेलिंग कई बार पूछी गई है, ध्यान रखेंगे। बेल्जीबब ये सेकंड इन कमांड था। क्वेश्चन नंबर 5, द माइंड इज इट्स वन प्लेस। द माइंड इट्स वन प्लेस एंड इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, हेल ऑफ हेवन। कि मन ही सब कुछ है, कि आप मन से जिसके बारे में जैसा सोचेंगे वैसा प्राप्त होगा। कि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आएगा, बुरा सोचेगा तो वो कहता है, सैटर्न इस बात को कहता है कि जो नरक है हम उसको ही अच्छा बना देंगे। तो ये किसकी लाइन है, सैटर्न की लाइन है। बहुत ही फेमस लाइन है, पेपर में बहुत बार पूछी गई है, यूजीसी नेट में। ये रिफ्लेक्टिंग करता है डेबियंस ऑफ बुक नंबर 1 में ये लाइन आती है। बुक नंबर जो 1 है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, मिल्टन्स लेसिथस वाज रिटन टू कॉमेमोरेटेड टू डेथ ऑफ। तो किसकी डेथ पर इन्होंने लिखी है। लेसिथस 1637 में लिखी गई थी, और ये पब्लिश होती है 1638 में, ध्यान रखेंगे। और ये उनके मित्र थे जिनका नाम था एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की डेथ पर उन्होंने
इसको लिखा है लिसिदस को। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये बहुत ही फेमस लाइन है और माय फेवरेट लाइन, और मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ इस लाइन को, कि प्रकृति किसी कवि को धोखा नहीं देती है जो उसको प्रकृति को प्रेम करता है। द फेमस लाइन ये किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की है, और ये टिंटन एबी में लाइन आती है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही फेमस लाइन है, इस पर जितना स्टार लगा सकते लगा लें। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स, ये बहुत ही एक ही प्ले है इनका, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का, बॉर्डरर। और ये पूछ रहा है ये क्या है, इसका जॉनरा क्या है? नरेटिव पोयम तो है नहीं है, ना पास्टोरल एलेजी है, ये क्या है? वर्स्ट ट्रेजिडी है। आप कमेंट में बताएं किस वर्स्ट ट्रेजिडी ऑफ द बॉर्डरर्स है, कौन से किंग के लिए इन्होंने लिखा है, किसका जिक्र किया है, किसके ऊपर ये लिखा है, ये आप बताएं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 9, द पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ कंटेन द सबटाइटल। सबटाइटल है इसका ग्रोस ऑफ पोइट्स माइंड। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनकी फेमस पोयम थी, जो क्या है एक प्रकार का एपिक है, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है इनकी, और बहुत ही बड़ी है। उसका नाम था द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड 1850 में इनकी जो वाइफ थी मैरी हचिनसन, वो इनको पब्लिश कराती है 1850 में। जब इन्होंने आई थी 13 बुक में लिखी थी, मतलब ये पब्लिश होती है तो 14 बुक में आती है, 14 बुक में आती है, ध्यान रखें। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने क्वेश्चन सुना भी नहीं होगा, ये बहुत फेमस ये प्ले है इनका, वर्ड्सवर्थ का। अब ये बहुत फेमस है, और ये LT मेंस में भी इसमें से क्वेश्चन बनने वाला है, कैरेक्टर ऑफ फाल्डर। अब इसमें पूछ रहा है कि इन वर्ड्सवर्थ प्ले जस्टिस, व्हाट इज द नंबर ऑफ फाल्डर सेल, जो वो जेल में बनता है उसकी सेल का नंबर क्या था। अब इतना डीप क्वेश्चन है, ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका 808, 808 उसकी सेल का नंबर था। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये प्रैक्टिस सेट आपके बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ही फ्रूटफुल है, और आपकी एग्जाम में आपकी जो रफ्तार है और ज़्यादा बढ़ा देगी, औरों से भी आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। जो मैं चीज़ें बताऊंगा उनको केवल आपको सुनना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बस। द लॉ इज व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एविडेंस sheltering all of us, each stone of which rests on another। ये जो क्वाइट है वो किस प्ले का है? विलियम जो जॉन गाल्सवर्थ है उनका एक प्ले है, और बहुत ही फेमस है ये, और जो जस्टिस से ही लाइन आती है, जस्टिस ही लाइन आती है। जॉन गाल्सवर्दी द आइलैंड फेरिसिस वाज द फर्स्ट वर्क पब्लिश्ड। तो ये जो पब्लिश हुई थी द आइलैंड फेरिसिस वाज फर्स्ट वर्क था, ये किस नाम से पब्लिश होता है? तो इनका क्या था, ये खुद के नाम से करते हैं, हिज ओन नेम से करते हैं। इन्होंने अपने जो था उसको क्या कहते हैं, अबेंडन कर दिया था, छोड़ दिया था। इनका ये खुद के नाम से ये आती है। क्वेश्चन नंबर 13, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी इज ए लाइन ऑफ जॉन कीट्स। ये TGT का राइटर नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जा सकती है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये आपकी जो लाइन है जो किसके लिए ये इन्फ्लुएंस की गई है। तो ये किसमें किसका आता है, किससे इन्फ्लुएंस है? ये आपका जो दिया है ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कंसिडर्ड हिज वन स्वान सॉन्ग। तो किसका जो प्ले है उसे स्वान सॉन्ग बोला जाता है? तो आपको अच्छे से पता होगा इस कौन सा प्ले है वर्ड्सवर्थ शेक्सपियर का जो स्वान सॉन्ग है। तो कौन सा आपका, द टेम्पेस्ट, जो 1611 में आया था। ध्यान रखेंगे। मिल्टन ताऊ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दिस लाइन इज द ओपनिंग लाइन ऑफ। तो किसकी ये ओपनिंग लाइन है? ये भी बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, ये सोनेट है जो लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने, और ये डेडिकेटेड है जॉन मिल्टन के लिए,
लंदन 8002 के नाम से भी जाना जाता है, मिल्टन। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप कुछ क्वेश्चन ग्रामर से करते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हार्डली डैश द स्टेशन व्हेन द ट्रेन विस्टल्स। जब तो इसमें हार्डली जब सबसे पहले आ रहा है तो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर अगर वाक्य की शुरुआत में आते हैं तो वाक्य में आपको पता होगा एक रूल ऑफ इन्वर्जन। रूल ऑफ इन्वर्जन नहीं पता है आपको तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और आपको ग्रामर वाला सेक्शन मिलेगा। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाएं और ग्रामर वाले सेक्शन में रूल ऑफ इन्वर्जन आप करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसको अच्छे देख लें। इसमें जो रूल ऑफ इन्वर्जन है, इसमें आपका क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहले एचपी आएगी, फिर आएगा सब्जेक्ट। अब ये तो होगा नहीं, अब ये होगा नहीं, ये मतलब सी वाला होगा नहीं। अब बात आती है कि बी वाला होगा या सी वाला होगा। अब डी वाला इसलिए गलत होगा क्योंकि डिड के बाद एमबी की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। एमबी की बेस फॉर्म आती है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऐसी गलती देता है। दोनों में इन्वर्जन है लेकिन गलती क्या है, ईडी नहीं आएगी डिड के साथ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब डिड आती है तब एचबी के साथ एमबी की बेस फॉर्म आती है। ध्यान रखें। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये एग्जाम्पल है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें एपिग्राम भी है लेकिन ऑप्शन में एपिग्राम दिया नहीं है। तो ये क्या है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये पैराडॉक्स हो जाएगा। और विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोयम से लिया गया है। आप कमेंट में बताएं कि किस पोयम से लिया गया है, पोयम का आपको नाम बताना है। चाहिए था बॉयज इट इज टाइम टू टेक टी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो आपका किससे है, बॉयज से है। इट इज टाइम टू टेक टी तो कैसे बनेगा, इट इज टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टाइम इट इज टाइम का टाइम रहेगा। और उसके बाद फॉर आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका इन्फिनेटिव, फिर आएगा एमबी की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इट इज टाइम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, फिर फॉर आएगा, इट इज टाइम वाला बता रहा हूँ। फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा जो ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ, फिर आपकी इन्फिनेटिव आएगा जो पैसिव वॉइस में है तो ये आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंडरलाइन, अंडरलाइन नहीं है मैं कर देता हूँ। इसमें आपको बताना, आपको बताना है कि अप क्या है यहाँ। तो अप हमने क्या है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या, ये आपका एडजेक्टिव है अप, जो मॉडिफाई कर रहा है किसको, नाउन ट्रेन के लिए। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सब कुछ दिया गया है जैसे कि पेपर बनता है वैसा पेपर बनाया गया है पूरा। और अभी तो पेपर आने हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आने हैं। अभी तो आप देखेंगे आगे आगे क्या क्या मैं डालता हूँ उसमें, एकदम नेक्स्ट लेवल का आपको ऐसा फीलिंग हो गई लगेगी कि हाँ सही में एग्जाम दे रहे हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बनाए हमने, टेलीग्राम पे सीरीज चलाई थी पहले, और 225 को प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ ऑलरेडी। टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए जिन लोग हमसे जुड़े हुए थे उन्हें पता होगा अच्छे से 225 प्रैक्टिस सेट बनाना कितना बड़ा टास्क होता है, और हर प्रैक्टिस सेट में नए नए क्वेश्चन डालना। तो ऑलरेडी करा चुके हैं, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ भी आपके लिए करें। लेकिन आपको बस यही काम करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और एक कमेंट जरूर करना है कि जैसा प्रैक्टिस सेट लगे आपको, कैसा लग रहा है, आपको कितना हेल्प कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। बस इतना आपका काम है, बाकी हम आपके लिए मेहनत कर ही जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो इसमें कौन सी करेक्ट हो जाएगी, इसमें एटिक्वेट, तो इसका जो होता है इसका मतलब होता है शिष्टाचार। तो इसमें जो स्पेलिंग बनेगी ETIQUETTE, इसमें डबल टी शुरू में नहीं आती, लास्ट में डबल टी आती है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है ETIQUETTE, इसका मतलब होता है शिष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 21, टू ईट हम्बल पाई, ये आपका इडियम्स है, आपको इसको बताना है, मीनिंग बताना आपको। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू एपोलाइज हम्बली, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, लिटरली मीनिंग नहीं होता, जैसा वो मीनिंग लिखा है वो वैसा मीनिंग नहीं हो सकता। उसका मीनिंग क्या होता है, हिडन होता है, अलग होता है, चेंज होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
एंटोनियो ऑफ जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है एकदम टॉप होता है, पीक होता है। अब इसका अपेक्स होता है, समिट होता है, तो इसका हो जाएगा नादर। ये भी बहुत आता है। नादर मतलब होता है एकदम बॉटम में आना, निचला बिंदु जिसे बोलते हैं। सिनोनिम ऑफ एम्परल, एम्परल इसका मतलब होता है, ये होता है किसी को 23, इसका मतलब क्षणभंगुर, क्या होता है, क्षणभंगुर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट लिव्ड। फिल इन द ब्लैंक, ही इज जीनियस डैश माई सक्सेस, वो मेरी सफलता से क्या करता है, ईर्ष्या करता है। तो ईर्ष्या के संदर्भ में क्या आता है, प्रपोजिशन आपका ऑफ आएगा। क्या आएगा, ऑफ आएगा। ये हमने प्रपोजिशन बहुत सारे कराए गए। प्रपोजिशन का तोड़ है कि उनको बार बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो, बस यही तोड़ है और कोई नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन की वीडियो आ चुकी है प्रपोजिशन पर, आप कहेंगे तो और ले आऊँगा। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस बदलने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेड सेड टू के स्थान पर बिस्ट कर सकती हो, प्रेड कर सकती हो, या ब्लेस्ड कर सकती हो। और कंजक्शन डेट आता है, मे का माइट हो जाता है। और जो भी प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार बदले जाते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा ही सेड, ही प्रेड डेट आई माइट लिव लॉन्ग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें माइट हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें माइट है। इसमें दो क्वेश्चन बनना है, 25 को देखना पड़ेगा एक बार। इसमें और इसमें क्या अंतर है, ही विश्ड मी डेट आई माइट लिव लॉन्ग। तो इसमें जो है, जो आंसर आपका बनेगा, इसमें दो, इसमें भी माइट आ रही है, इसमें भी आपकी माइट आ रही है, इसमें प्रेड आ रही है, इसमें क्या आ रही है, बिस्ट आ रही है। बाकी तो कोई अंतर है नहीं इसमें। और इसमें जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि जहाँ गॉड का नाम दिया होता है, गॉड होता है इसमें, तो प्रेड होता, इसलिए इसमें गॉड का नाम नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ही विश्ड मी डेट आई माइट लिव लॉन्ग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन ए भी एक्सेप्टेबल है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ए बिल्कुल गलती है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसमें गॉड का नाम होता तो प्रेड ज़्यादा सुटेबल होता है। अगर ये नहीं होता तो ये हो जाता। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिग्राम। आपको एपिग्राम का एग्जाम्पल बताना है। देखो, ये पहला एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ये पहले बताया था, इसमें पैराडॉक्स भी है। और जीवन क्या हो जाएगा, अपस्ट्रॉफी हो जाएगा, अंडर द स्प्रीडिंग ट्री। और ये तो अलग है, ये तो आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इन जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट विच करेक्टर रिप्रेजेंट्स स्लोथ, जो आलसीपन है, एंड सजेस्टेड दैट द फॉलन एंजल्स शुड डू नथिंग बिकॉज गॉड विल एवेंचुअली फॉरगिव देम। तो कौन सा ऐसा है जो स्लॉथ के रूप में रिप्रेजेंट करता है, सजेस्ट करता है द फॉलन एंजल्स। कौन सा फॉलन एंजल है जो डू नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो गॉड विल बी एवेंचुअली फॉरगिव देम, कि हम सबको भगवान माफ कर देगा। तो कौन है वो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका आंसर हो जाएगा बेलियल। बेलियल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। प्रत्येक तरीके के क्वेश्चन को लिया गया है, ये नहीं है कि एक ही तरह के क्वेश्चन लिया गया है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, तो इसका पैसिव बनेगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, ही कन्फेस्ड। आप कन्फेस्ड पहले ही कर चुका है, वो कन्फेस्ड पहले ही कर चुका है, इसमें ध्यान रखेंगे। वो पहले ही कह चुका है कि मैं क्या हूँ। कन्फेस्ड के सेंस में आपका जो बनेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो ये तो आपका होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब बात फंसती है ए और बी में। ही वाज क्रिमिनल, ही हैड कमिटेड अ क्रिमिनल। वो कन्फेस्ड का मतलब है वो मान चुका है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। ही हैज बीन इल डैश लास्ट मंडे। अब लास्ट मंडे, अब टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ सिंस का फॉर किया जाएगा। अगर ऐसे होती फॉर लास्ट होता तो इसमें फॉर का प्रयोग होता।
क्वेश्चन नंबर 30 इन शेक्सपियर्स किंग लियर हु इज द डॉटर दैट लियर डिस्क्राइब्स एज ए सरपेंट ट्रूथ। अब लियर वाले प्ले में लियर है वो किसको अपना मानता है कि वो क्या है, सरपेंट ट्रूथ है, किसको गाली देता है, इस पर किसको कहता है वो, तो ये कहता है गॉडरिल के लिए। किसे कहता है, गॉडरिल के लिए कहता है। ये कहता है हाउ शार्पर देन अ सरपेंट टूथ इट इज हैवी द थैंकलेस चाइल्ड। जब उसको संपत्ति दे देता है, जब उसके घर जाता है तो उसको मना कर देती है खाना देने के लिए, और उसके जो सैनिक होते हैं उनको रखने से मना कर देती है, तब वो कहता है, इस लाइन को बोलता है सरपेंट टूथ। इस लाइन है पूरी, हाउ शार्पर देन अ सरपेंट टूथ इट इज टू हैवी थैंकलेस चाइल्ड। बहुत ही फेमस लाइन है, गोल्ड लिली के लिए संकेत करता है। बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, शायद ही आपने क्वेश्चन पढ़ा हो। वन ऑफ माई फ्रेंड, आपको बताना किस पार्ट में गलती है। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज लॉस्ट हिज बुक। वन ऑफ माई फ्रेंड, तो किस पार्ट में आपको गलती दिख रही है, आपको बताना है। तो जो गलती है वो गलती पार्ट ए में है। ऑन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो बहुवचन आएगा, तो फ्रेंड्स होगा। क्या होगा, फ्रेंड्स होगा। और एच भी जो आती है वो सिंगुलर आती है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो पार्ट ए हो जाएगा। पार्ट ए में गलती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू प्ले फास्ट एंड लूज। तो इस मीनिंग दिया है ईडियम, इसका आपको मीनिंग बताना है। 32 में जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा टू हैव एन अनरिलायबल वे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32 का बी है अनरिलायबल एंड इनकंसिस्टेंट वे। क्वेश्चन नंबर 33 विच वर्क ऑफ गर्ल्सवर्दी इज अ सटायर ऑन पेरिज्म ऑफ द इंग्लिश अपर मिडिल क्लास। तो कौन सा गर्ल्सवर्दी का प्ले है जो पेरिसिज्म को दिखाता है, जो अपर क्लास को इंडिकेट करता है, अपर क्लास के लिए। तो 33 का आंसर हो जाएगा आइलैंड फेरिसिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए माइंड नॉट टू बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम। ए माइंड नॉट टू बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम, दिस लाइन इज स्पोकन बाय सैटर्न इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो किस बुक में ये लाइन को बोलता है, सैटर्न। 34 का ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बुक 1 में ये आपको बोलता हुआ देखेगा, सैटर्न। क्वेश्चन कल नेगेटिव कैपेबिलिटी से क्वेश्चन कराया था और मैंने पूछा था कि किसको वो रेफर करता है, किसके लिए वो संकेत देता है, किसके लिए इंडिकेट करता है, जॉन कीट्स। आज मैंने वही क्वेश्चन को दोबारा लिया है और मैंने पूछा भी था कल कि किसके लिए कहता है, आपने बताया नहीं कमेंट में, तो आज मैं उस क्वेश्चन को लेके आ गया हूँ। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी associated with the John Keats, but which author in your syllabus was described by John Keats as possessing in its highest degree? हाइस्ट डिग्री सबसे ऊपर रखा है वो आपका शेक्सपियर है। कौन है, शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे और अपना फीडबैक जरूर दें, जो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं उसका फीडबैक तो आपका बनता है। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर पेंसिव। पेंसिव का आपको सिनोनिम बताना है, तो इसका मतलब होता है चिंताशील, विचारशील, तो थर्ड बुल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 प्लीज वाज इट इन दैट टाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, द लाइन्स बाय वर्ड्सवर्थ रेफर टू। तो किसको ये लाइन रेफर करती है, हिज मैरिज को, फ्रेंच रेवोल्यूशन को, पब्लिक किस्म ऑफ लिरिकल बैलेट, टिंटन एबी। तो ये करती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए ये संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 38 ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। आपको नेगेटिव से नेगेटिव में बनाना है। एवरी रोज हैज ए थॉर्न। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार आ चुका है। एवरी रोज हैज ए थॉर्न, तो ऐसा कोई फूल नहीं है जिसमें कांटे ना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा देयर इज नो रोज बट हैज ए थॉर्न। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डी। क्या बनेगा, डी बनेगा। इसका मतलब है देयर इज नो रोज विच हैज नॉट अ थॉर्न। बट का मतलब क्या होता है, बट प्लस नॉट होता है। जब इसका जब चेंज कर बट का, ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। बट यहाँ क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये एडजेक्टिव क्लॉज है सेंटेंस, ध्यान रखेंगे। तो इसमें इसका बट का मतलब क्या है, हु,
ओ सॉरी, विच नॉट, विच नॉट यहाँ मतलब है। आंसर होगा डी। द फोर्साइट सागा कंसिस्ट ऑफ, तो फोर्साइट सागा में क्या क्या देखने को मिलता है? 3 नोवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड, 2 नोवेल एंड 3 इंटरल्यूड, 4 नोवेल्स, 5 नोवेल्स एंड 1 इंटरल्यूड। आपने पढ़ा होगा फोर्साइट सागा। तो इसमें क्या है, ये इसमें आपको मिलेगा 3 नोवेल्स और 2 इंटरल्यूड। आपको कमेंट करके दोनों इंटरल्यूड के नाम बताने हैं, दोनों इंटरल्यूड के नाम आपको बताना है, कमेंट में बताना है। कुछ आपके लिए टास्क है, जो टास्क दिया रहा है उसको जरूर करें, और जिससे कि आपका जो है आपकी कॉन्सेप्ट में पकड़ बने। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द टी इज सो हॉट दैट इट बर्न्स द टोंग ऑफ द आइस कोल्ड वाटर, कि चाय इतनी गर्म है कि इसको पिएंगे तो जीभ जल जाएगी। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा आइस और कोल्ड वाटर। इसमें आपको मिलेगा ऑक्सीमोरन। क्या मिलेगा? ऑक्सीमोरन आपको देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि हॉट और इसमें बात कर रहा है, ठंडेपन की बात कर रहा है, इसमें ऑक्सीमोरन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 2, विच डेमोन सजेस्टेड दैट द फॉलन एंजल्स वुड परवर्ट गॉड्स न्यू क्रिएशन मीन्स। तो कौन सा एंजल है जो मानता है, सजेस्ट करता है कि फॉलन एंजल्स परवर्ट गॉड्स न्यू क्रिएशन मैन की क्या न्यू क्रिएशन है? तो इसमें 41 में क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बेल्जिबब। ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन है। शेक्सपियर्स द विंटर्स टेल कंटेन्स अ फेमस स्टेज डायरेक्शन एग्जिस्ट परस्यूड बाई। तो ये किसको दिखाती है? द विंटर्स टेल है, इसमें एक जो स्टेज होता है वो इसमें दिखाएगा एग्जिस्ट परस्यूड बाई ये। तो यहाँ क्या फिल इन द ब्लैंक आएगा? लायन, बियर, घोस्ट और वुल्फ। ऐसे क्वेश्चन एलटी ग्रेड प्री में आए थे। तो इसमें क्या आएगा आपका आंसर? इसमें जो आएगा बियर, क्या आएगा? भालू आएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी आपने क्वेश्चन पहली बार पढ़ा होगा, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। जो पेड कोर्स चला रहे हैं वो भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं करा रहे होंगे। जो लोग आप 1200-1500 रुपये फीस दे रहे हैं आप, वो भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं करा रहे होंगे। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है अपने प्रैक्टिस सेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाई गॉल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू फैमिलीज, द हिलक्रिस्ट एंड द हॉर्नवॉल्स। तो हिलक्रिस्ट और हॉर्नवॉल्स का बात करता है, तो कौन सा प्ले है विलियम जोहन गॉल्सवर्दी का? तो इसका आंसर हो जाएगा द स्किन गेम। स्किन गेम इसका आंसर हो जाएगा। Wordsworth poem The Recluse was intended to be philosophical poem in how many parts? और जो विलियम वर्ड्सवर्थ था, उन जो रेक्लूज बनाने की सोची थी, बहुत बड़ा एपिक बनाने की सोच रहा था, तो उसमें कितने पार्ट होने वाले थे? तो उसमें 3 पार्ट होने वाले थे। जो सेकंड पार्ट था वो कभी पब्लिश नहीं हुआ था। सॉरी, थर्ड पार्ट कभी पब्लिश नहीं हुआ था। थर्ड पार्ट नहीं हुआ था कभी, सेकंड तो हुआ था लेकिन थर्ड पार्ट नहीं हुआ था। हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट। तो कौन सा व्यक्ति है जो हीरोइक कपलेट का मास्टर कहा जाता है? अलेक्जेंडर पॉप। क्वेश्चन नंबर 46, वैक्स नॉट हिज घोस्ट, ओ लेंट हिम पास, ही हेट्स हिम much that would upon the rock of his tough bird strength him out of longer. Who says this about King Lear? कौन व्यक्ति है जो वैक्स बोलता है उसको not his ghost? Let him pass, he hates him much that would upon the rack of the tough bird strength him out of the longer. तो कौन उसको बोलता है? किंग लियर के बारे में ये बात बोलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंट इसको बोलता है। ये लाइन इंपोर्टेंट है। इन विच ईयर वाज ब्रिटन सैमसन एगोनिस्ट पब्लिश। तो कौन से ईयर में सैमसन एगोनिस्ट पब्लिश हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1671। एक पोयम और आई थी, उसको आपको कमेंट में बताना है। द करेक्टर जॉन एंथनी अपीयर्स इन विच प्ले ऑफ गॉल्सवर्दी। गॉल्सवर्दी का कौन सा प्ले जिसमें जॉन एंथनी अपीयर होता है? तो जॉन एंथनी कहाँ होता है? तो आपका ये मिलेगा इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा, जो 1909 में आया था। What's about the idiot boy is included in which collection?
जो इडियट बॉय है वो पोयम है ये किस कलेक्शन में आई थी? ये क्वेश्चन आपका लिरिकल बैलेड्स में देखने को मिलेगी जो 1798 में पब्लिश होता है। फर्स्ट कलेक्शन आया था, इसमें 23 बुक्स थी और इसमें 19 पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम टू एच.टी. कॉलेज की थी, ये आपको पता होगा। Shakespeare's play Cymbeline is based on the legendary British king Cornwallis. What is the primary source of this play? इसका प्राइमरी सोर्स क्या है? इसका सिमलिन का ये प्राइमरी सोर्स पूछ रहा है 15 का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, तो हॉलिंगफील्ड क्रॉनिकल इसका प्राइमरी सोर्स बन जाएगा। Milton, thou shouldst be living at this hour, England hath need of thee. कि तुम हमारी दिलों में रहती हो, तुम्हारी हमें ज़रूरत है। तुम कहाँ हो? तुम क्यों चले गए? तो ये कहाँ की लाइन है? लंदन 1802 जो आई थी, टू मिल्टन नाम से आई थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, टू रेफर टू मिल्टन की ली करती है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, व्हाट इज द मेटल ऑफ कास्केड द कंटेंट पोर्सियस पोर्ट्रेट। तो किस मेटल में, किस कास्केड में पोर्सिया का फोटो रखा हुआ था जिससे वो शादी करेगी, जिसको वो खोलेगा? तो कौन सा था? लीड का था वो। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। विच कार्ड्सवर्दी वर्क इज ए ट्रेजिक कॉमेडी अबाउट ए यंग मैन नेम्ड बेलिवियन एंड हिज डॉटर। तो कौन सा प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का जिसमें ट्रेजिक कॉमेडी है, जिसमें नाम मिलता है बेलिवियन एंड इन हिज डॉटर। तो ये आपको बताना है कौन सा इसका प्ले है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं और ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है। द पीजन, मिल्टन्स एल एलिगेरो डिस्क्राइब्स। तो एल एलिगेरो है वो किसको डिस्क्राइब करती है? आपका चीयरफुल मैन होता है। कौन सा होता है? चीयरफुल मैन होता है। अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, बर्ड फेमस लाइन है और जितनी बार इसको स्टार लगा सकते लगा लो, ये हर बार पेपर में पूछी जाती है। अवर बर्थ इज बट अ स्लीप और वॉकिंग, स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो ये किसकी लाइन है? इमोर्टलिटी वुड की ये लाइन है। शेक्सपियर्स मैकबेथ ऑफन कॉल्ड, शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ कॉल्ड डैश प्ले, इसे क्या बोला जाता है? थिएटर। ये कहाँ का है? ये थिएटर एक्टर ड्यू टू द सुपरस्टिशन। इसमें आपको देखने को मिलता है बाहरी जो ऊपरी आत्मा देखने को मिलती है, इसमें विचेज की देखने को मिलती है। 56 का आंसर हो जाएगा आपका स्कॉटियस एक्टर, स्कॉटियस प्ले है ये। कौन सा? स्कॉटलैंड का। कहाँ का? स्कॉटलैंड का। और जी पेपर में आया भी था LT प्री में। क्वेश्चन नंबर 57, हु कॉल मिल्टन द माइटी माउंटेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनियस। तो कौन मिल्टन को बोलता है माइटी माउंटेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज? तो ये कौन बोलता है? आपका बोलता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जस्टिस विलियम फाल्डर इज गिल्टी ऑफ व्हाट क्राइम। उसने क्राइम क्या किया था? जस्टिस में जो उसे सजा मिलती है उसने क्राइम क्या था? उसका बस फॉर्जरी थी। 9 पॉइंट से उसने 90 पाउंड को बनाया था, बस यही उसका क्राइम था। और किसके लिए बनाया था? रूथ हनीवेल के लिए। इसकी प्रेमिका थी, विवाहित थी, मैरिड थी वो। उसका पति बहुत ज़्यादा उस पर अत्याचार करता था, उसको ये देख नहीं पाता था, उसको भगा के ले जाने का इसका प्लान था। वर्ड्सवर्थ लूसी ग्रे इज स्टोरी ऑफ। तो लूसी ग्रे ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था इससे। तो ये लॉस्ट चाइल्ड है। ये क्या है? लॉस्ट चाइल्ड है। शेक्सपियर लव्स लिवर लॉस्ट एंड विद द स्टेज ऑफ सॉन्ग्स ऑफ। तो किसके सॉन्ग से लव्स लिवर लॉस्ट एंड होता है? किसकी लास्ट लाइन आती है? द आउल एंड द कुकू, द नाइटिंगेल एंड द लार्क, द ईगल एंड द डॉग, द फोनिक्स एंड द टर्टल। तो किसकी इसमें आती है? ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन है और इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ऑल एंड द कुकू, जो किसको दिखाती है? विंटर और स्प्रिंग सीजन को दिखाती है। मिल्टन्स इल पेंसिलोसो एक कंपेनियन पीस। तो ये किसके साथ आई थी? ये इल पेंसिलोसो जो 1631 में आई थी, ये आई थी आपके एल एलिगेरो के साथ। ही इज द ओनली मैन आई एवर न्यू हु वाज ए पोएट एट ऑल टाइम्स। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो हमेशा एक पोएट है, जो हमेशा के लिए जाना जाएगा। ये वर्ड्सवर्थ के लिए। हु सेड टू अबाउट वर्ड्सवर्थ, कौन उसके बारे में बोलता है?
तो ये बोलता है उसका मित्र था, परम मित्र था, एस्टिकोल्डेस। ही द ओनली मैन आई एवर न्यू हु वाज ए पोइट all times. Which Goldsworthy player examines the prejudice against the Jewish character named Ferdinand D. Lewis? तो कौन सा प्ले था जॉन गाल्सवर्दी का जिसमें आपको करेक्टर देखने को मिलता है फर्डिनेंड डी लेविस? तो ये आपको मिलेगा लॉयल्टीज में। कहाँ मिलेगा? लॉयल्टीज 1922 में ये आई थी। पियन इज ए सॉन्ग ऑफ, ये पियन ये सॉन्ग है वो किसका सॉन्ग है? मॉर्निंग सॉन्ग है, प्रेस सॉन्ग है, सटायर है, लव सॉन्ग है। तो ये आपका प्रेस और ट्रिम्प है। हु इज द डार्क लेडी शेक्सपियर सोनेट यूजली आइडेंटिफाई? तो किस नाम से वो जानी जाती है डार्क लेडी? आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा उम्दा प्रैक्टिस सेट है और ये इजी टू मॉडरेट नहीं है, ये हार्ड टू हार्ड है, हार्ड टू हार्ड है। ध्यान रखेंगे इसमें क्वेश्चन है वो अच्छे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन डाले गए हैं। ये इजी टू मॉडरेट नहीं कर सकते, हार्ड टू हार्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल है। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। मैरी फिटन उनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 65, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक वर्स वाज फर्स्ट यूज इन इंग्लिश प्ले। इंग्लिश में किसने सबसे पहले इसका यूज किया था ब्लैंक वर्स का? तो ये 66 में जो थे वो आल ऑफसरी थे जो लेके आए थे इसको ब्लैंक वर्स को। मिल्टन कॉमर्स वाज परफॉर्म एट, तो ये कहाँ पब्लिश हुआ था और कहाँ परफॉर्म हुआ था? तो जगह का नाम है लुडलो कासल। 1634 में ये परफॉर्म हुआ था। ये क्या है? मास्क है ये। व्हाट्स वाज द साइमन ली इज ए, साइमन ली क्या है? साइमन ली का आपको बताना दूसरा नाम। ये ओल्ड हंट्समैन इसका दूसरा नाम है। गाल्सवर्दी द डार्क फ्लावर इज ए नोवेल अबाउट, ये किसके बारे में बताता है नोवेल? पॉलिटिक्स, लव एंड पैशन, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, लीगल रिफॉर्म। तो ये किसके बारे में बताता है? आपको इसमें देखने को मिलेगा लव एंड पैशन। क्वेश्चन नंबर 70, इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये लाइन LT प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ, ये किसकी ओपनिंग लाइन है? 12th नाइट की ये ओपनिंग लाइन है। और सीनो इसको बोलता है, इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज द एंजल दैट एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड टू एडम? बुक नंबर 11th एंड 12th। तो बुक नंबर 12th और 11th में कौन सा ऐसा एंजल था जो हिस्ट्री के बारे में बताता है एडम को? तो वो कौन सा था? वो आपको माइकल था, जिसका नाम था माइकल। लेकिन उससे पहले कौन बता रहा था? उससे पहले आपको बता रहा था राफेल उससे पहले बता रहा था। बुक नंबर 5 से लेकर बुक नंबर 8 तक उसने गाइड किया था राफेल ने। उसकी बात करता है माइकल। क्वेश्चन नंबर 72, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। कह रहा है कि द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। दिस लाइन बाय कीट्स, बट द टाइम ऑफ नर्चर्स परमानेंस द सेंट्रल टू द विच पोएट इन योर सिलेबस। जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो किसके ऊपर ये बोल रहा है? द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, ये किसके लिए बोलता है? ये आपको बोलता है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लाइन बोल रहा है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, उसकी पोएट्री कभी मरेगी नहीं। जो कैसी है? नर्चर परमानेंस है। क्वेश्चन नंबर 73, द प्रॉब्लम प्ले मेजर फॉर मेजर जिस सेट। तो मेजर ऑफ मेजर जो प्ले प्रॉब्लम प्ले है वो किस शहर में ये सेटिंग रखी गई है? तो इसका आंसर है आपका वियना। मिल्टन एरियोपेजेटिका वाज पब्लिश्ड, एरियोपेजेटिका कब पब्लिश हुई थी? ये आपका ये प्रोज ट्रैक है जो 1644 में आया था। क्वेश्चन नंबर 75, आई हैव नो स्पर टू prick the sides of my intent but only vaulting ambition। ये भी बहुत फेमस लाइन है और कई बार पेपर में आ चुकी है। ambition, who says this line? I have no spur to prick the sides of my intent but only vaulting ambition। ये आपकी लाइन है। इसको कौन बोलता है? इसको बोलता है मैकबेथ। और इसकी क्या है? ये आपकी सोलोली की है। किसकी? मैकबेथ की। और ये
बिफोर, जो डंकन का मर्डर हो जाता है तब इसके दौरान बोलता है। हु इज द स्पीकर ऑफ द सॉलिटरी रीपर? सॉलिटरी रीपर में कौन स्पीकर है? इसमें स्पीकर पूछ रहा है, स्पीकर पूछ रहा है तो इसमें कौन है? द पोएट हिमसेल्फ है, पोएट खुद इस पे स्पीकर है। कॉल्स फॉर दिस फर्स्ट कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी बाय टाइटल, तो उसका फर्स्ट टाइटल था, उसका टाइटल का नाम क्या था? इसका नाम था फॉर द फ्रॉम द फोर विंड्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो 1897 में ये आता है। द टर्म कथारसिस, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। कथारसिस जो ड्राइव करती है वो कहाँ से आती है? तो ये आपको मिलेगी ग्रीक से। कहाँ से आती है? ग्रीक से, जो आपको परगेशन ऑफ इमोशन, फियर और इमोशन लेके आती है, जिसमें आपको डर, भय सब कुछ लगता है। सूट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, सूट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, ये लाइन किस प्ले में बोली गई है? 79 का ए बोली गई है एज यू लाइक इट में, और कौन बोलता है इसे? ड्यूक सीनियर इसको लाइन को बोलता है। इन मिल्टन ऑन इज ब्लाइंडनेस व्हाट डज पेशेंस, ब्लाइंडनेस है ये भी अल्टीमेट में दिया गया है। पेशेंस रिप्लाई टू द पोएट्स मर्मर, इसमें जो पेशेंस है वो किसको दिखाता है? क्वेश्चन नंबर 80, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गॉड डॉट नीड आइदर मैंस वर्क ऑफ हिज वन गिफ्ट, भगवान को इंसान के काम की कोई जरूरत नहीं है। 10,000 saw at a glance tossing their heads in sprintly dance, रेफर टू, ये किसको रेफर कर रही है लाइन? तो ये कर रही है डेफोडिल के लिए। डेफोडिल वाली लाइन से पोएम से एक क्वेश्चन जरूर आता है। पिछली बार ये यही लाइन आई थी, इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा था। आप कमेंट में बताएं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें। कॉल्स फॉर द सिल्वर बॉक्स सेंटर ऑन द थेफ्ट ऑफ, इसमें किसकी चोरी होती है? द सिल्वर बॉक्स में किस चीज़ की चोरी की जाती है? इसके पीछे रायता फैला दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर सिगारेट बॉक्स। सिगरेट की स्पेलिंग पूछ लेता है, ध्यान रखें इसकी, CIGARETTE आता है। द ग्लोब थिएटर वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ, तो ये मैंने कल बताया था कि इसकी परफॉर्मेंस पे ये इसमें आग लग गई थी, हेनरी दी 8। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट्स बाद द एस्कर्जन बाय पब्लिश्ड, एस्कर्जन कब पब्लिश होती है? ये भी क्वेश्चन कल कराया था 1814। विच शेक्सपियर ट्रेजेडी इज नॉन एज द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, तो कौन सी ट्रेजेडी से ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है? ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आ चुका है। तो किसको बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमलेट, हेमलेट को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, द ट्रांसफॉर्म द पैसिव वन शुड कीप वन प्रॉमिस, ये भी बहुत बार पेपर में आ चुका है, ये पेपर में आने के चांस ज़्यादा है। वन शुड कीप वन प्रॉमिस, तो इसका आंसर जो बनेगा वो वंस का जो ये पूरा उठ के नहीं आएगा, केवल प्रॉमिस उठ के आएगा यहाँ से, और जो आंसर इसका निकल के आएगा वो आएगा प्रॉमिस शुड बी केप्ट, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। तो किसमें आ रहा है? प्रॉमिस शुड बी केप्ट। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? बी आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रॉमिस है, ये क्या आपका प्रॉमिस है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। अगर यहाँ प्रोमिस होता तो ऑप्शन सी हो जाता। तो कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड अलास आई एम अनडन, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और जहाँ भी अलास आता है तो सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और कंजक्शन डेट आता है, तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेट ही वाज अनडन। आइडेंटिफाई द टेंस, आपको टेंस पहचानना है, ये कौन सा टेंस है। ऐसे भी हल्के फुल्के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर भी गलती हो जाती है। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 2 years, इसमें आपकी जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि यहाँ अपनी आपकी वर्ब के साथ क्या आ रहा है? ING फॉर्म आ रही है, और इसमें समय का भी प्रयोग किया गया है। आपको करेक्ट स्पेलिंग पहचानना है, तो कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है 89 में। तो इसमें क्या आएगा? मिलेनियम, मिलेनियम में क्या आता है? डबल एन और डबल एल और आपका डबल एन आती है, तो डबल एल और डबल एन किस में है? तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिलेनियम। ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड,
इस ईडियम्स का मतलब क्या है? तो इसका जो मतलब बनेगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, प्रत्येक तरीके से क्या करना, प्रयास करना। सिनोनियम बताना है आपको वेनरेबल, वेनरेबल का आपका बताना है सिनोनियम। इसका मतलब जो होता है वो होता है रेस्पेक्टेबल, क्या होता है, रेस्पेक्टेबल होता है। एंटोनियम बताना है आपको एम्बिगुअस, का मतलब होता है एकदम स्पष्ट होता है, और आपको इसका बताना है एंटोनियम, तो उसका हो जाएगा क्लियर। फिल इन द ब्लैंक, ही इज सीनियर डैश मी बाई 5 ईयर्स, मुझे 5 साल बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन जब आता है सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंपीरियर, तो इसमें क्या आता है, टू प्रेपोजिशन आता है, ध्यान रखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है, नेगेटिव बनाना है। एज सुन एज ही सा द टाइगर ही फ्लेड, एज सुन एज का क्या हो जाता है, नो सुनर हो जाता है। तो नो सुनर दो वाक्य में दिया है, एक तो डी में दिया है और आपको ए में दिया है, ये तो आपका होंगे नहीं आंसर, इसमें तो कोई चांस बनता ही नहीं है। मैंने बताया था कि नो सुनर जब आता है तो उसमें इनवर्जन रूल का फॉलो किया जाता है। जब वाक्य में शुरुआत में नो सुनर आएगा तभी इनवर्जन आएगा, ध्यान रखना। अब ये क्या आएगा, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ कोई इन्वर्जन का प्रयोग नहीं किया गया है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ये टीजीटी 2021 वाले पेपर में आया था और काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए, इनकरेजिबल, जिसको कभी सुधारा ना जा सके। चेंज द डिग्री, शेक्सपियर इज द लार्जेस्ट ड्रामेटिस्ट, तो आपको बताना है डिग्री, इसकी 2 डिग्री बन जाएंगी, ये सुपरलेटिव में, इसका कंपैरेटिव और पॉजिटिव दोनों बनेंगी, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नो अदर ड्रामेटिस्ट इज सो ग्रेट एज शेक्सपियर, शेक्सपियर इज द ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट, ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। अ बोटल, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, और ये इसमें आपको बताना है कि ईडियम्स का मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा सडन, अनएक्सपेक्टेड इवन, अचानक से हर चीज हो जाना। क्वेश्चन नंबर 98, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, डेथ लाइज हिज आईसी हैंड ऑन हिज किंग्स, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, सिंपल है, सबको पता हुआ, ये आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ही हैज बीन लिविंग हियर डेट 10 ईयर्स, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है तो इसमें फॉर का प्रयोग किया जाता है, ये आपका रूल है। द सेंटेंस, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, इसमें क्या क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। आपको बताना है प्लूरल फॉर्म बताना है क्राइटेरियन की, तो इसका क्या बनेगा, क्राइटेरिया हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी आपको क्वेश्चन पढ़नी है ऐसे भी। टू ग्रीज ग्रीज द पाम, इसका मतलब होता है टू ब्राइब, रिश्वत लेना होता है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द फायर डिस्ट्रॉयड द हाउस, आपको पैसिव बनाना है, ऐसे पेपर में खूब आएंगे क्वेश्चन, सिंपल होंगे, बस आपको अच्छे से प्रयोग करना है। तो द हाउस इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द हाउस, और टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट है, तो बाद आना से डेफिनेटली है। तो इसमें जो डी तो होगा नहीं ना, आपका सी होगा, क्योंकि फायर नहीं रह सकता सब्जेक्ट। अब बात आती है ए और बी में कौन सा होगा, तो इसमें आंसर होगा ए, हेड भी नहीं होगा, क्या होगा, बाज डिस्ट्रॉयड आएगा। आपको बताना है सिनोनिम्स और बेनिवोलेंट, इसका मतलब होता है दयालु, तो काइंड हो जाएगा। ये सॉन्ग संग एट बरियल, एक ऐसा सॉन्ग जो बरियल के लिए गाया जाता है, जिसमें दफन के लिए गाया जाता है, तो इसका हो जाएगा डर्ज, ये भी क्वेश्चन पेपर में खूब आता है, और ये एलएजी की फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 106, ही रैन फास्ट, आपको फास्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। ये क्या किसको क्वालिफाई कर रहा है, रैन को, जो एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा आपका। ब्रेड एंड बटर होलसम फूड, तो ब्रेड एंड बटर एक ऐसा जो नाउन है जो क्या एक यूनिट के लिए दर्शाए जाते हैं, और इसमें क्या होती है, वर्ब सिंगल आती है, तो इसमें एज का प्रयोग किया जाएगा। एंटोनियम बताना आपको ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट में होता है आशावादी, आपको बताना है इसका एंटोनियम, तो हो जाएगा पेसिमिस्ट। टू टर्न अ डीफ एयर, तो इसमें जो डीफ एयर है इसका आपको बताना मीनिंग, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, टू इग्नोर, रिफ्यूज टू लिसन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच,
डेली, ही गोज फॉर ए डेली वॉक, डेली वॉक। तो इसमें डेली की आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताना है। तो क्या हो जाएगी, ये आपका नाउन है, ये आपका आर्टिकल है, तो बीच में क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, ये आपकी एडजेक्टिव है। विच कैन नॉट बी हर्ड, जो कभी सुन नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 111 का, 111 का आपका आंसर बनेगा जिसे इनऑडिबल, इनऑडिबल बोलते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको करेक्ट स्पेल्ड बताना है, और इसमें मेंटेनेंस की स्पेलिंग पूछी गई है। मेंटेनेंस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। मेंटेनेंस की स्पेलिंग जो बनती है एम, पहले लिखो मैन, फिर लिखो टेन, लिखो ANCE, जी क्या है, CE है, CE है। तो इसमें कौन सी बनेगी, आप देख पा रहे होंगे, इसमें ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेंटेनेंस। इसमें 10 आता है। चेंज द वॉइस, आपको वॉइस बताना है। शट द विंडो, इंपरेटिव वाक्य है। इंपरेटिव वाक्य को कैसे बनाएंगे, तो लेट से बनेगा, ध्यान रखेंगे, लेट से बनेगा, लेट द विंडो बी शट, ऑप्शन ए हो जाएगा, एकदम एकदम आंसर हो जाएगा। आप कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि इसका बी भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है अगर इसमें सजेशन की बात होती है, या सजेशन की बात नहीं कर रहा है। सजेशन की बात कहाँ होती है, जैसे हेल्प द पुअर, जैसे हेल्प द पुअर, द पुअर, इसको जो बनाते तो ऐसे बनाते हैं, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यही बात आपका सजेशन का भाव आता है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं। बाई फिट्स एंड स्टार्स, इसका मतलब क्या है, 114 नंबर का, इसका मतलब होता है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, इर्रेगुलर। क्या होता है, इर्रेगुलर होता है, रुक रुक कर होता है, क्या होता है, इर्रेगुलर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बाई फिट्स एंड स्टार्ट, 114 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 115, फिल इन द ब्लैंक, आई प्रेफर डैश कॉपी, ये आपका प्रेफर का जब आता है तो इसमें प्रपोजिशन टू आता है, ध्यान रखेंगे, प्रेफर, प्रेफेबल, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंपीरियर, इसमें क्या आता है, टू आता है। अ पर्सन हु हेट्स वीमेन इज कॉल्ड, जो औरतों से घृणा करता है उसे क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 116 का हो जाएगा ए। चूज द सिनोनियम ऑफ द प्रूडेंट, प्रूडेंट का आपको सिनोनियम बताना है। इसका सिनोनियम जो बनेगा वो क्या बनेगा, वाइज बनेगा, बुद्धिमान होता है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द कैमरेज द शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप जो होता है वो डेजर्ट का क्या होता है। अब ये क्या करती है, तुलना करती है, विदाउट एनी यूज ऑफ एज और लाइक। तो इसमें क्या होगा, मेटाफर, किसका गुड एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, प्रोवर्ब है, कहावत है, और प्रोवर्ब कभी चेंज नहीं की जाती हैं। तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। अब देखो, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या, ऑप्शन बी एकदम आंसर हो जाएगा। टू कॉल अ स्पेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, और शायद ये EMRS में पेपर में आया भी था। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्पष्टली बोलना, टू स्पीक प्लेनली, या डायरेक्टली बोलना। अब्स्ट्रैक्ट नाम ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का आपको बताना, अब्स्ट्रैक्ट नाम, ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। इसे फॉर्मेशन का वाक्य बोलते हैं, इसका चाइल्डहुड हो जाएगा, चाइल्डहुड। एंटोनियम ऑफ रिजिड, रिजिड का आपको बताना, एंटोनियम, एंटोनियम रिजिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर, इसका हो जाएगा फ्लेक्सिबल, क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक, ही डाइड डैश ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग के केस में क्या आता है, आपका फ्रॉम आता है, क्या आता है, बीमारी से मरेगा तो ऑफ आएगा, ओवर ईटिंग से मरेगा या किसी उससे मरेगा तो फ्रॉम आएगा, कि वायलेंस से मरेगा तो आपका थ्रू आता है, और देश के लिए मरता है तो फॉर आता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्वेश्चन नंबर 124, अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट को तबाह कर सकता है, उसे बोलते हैं अनार्किस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको द फेमिनिन ऑफ द विजार्ड, विजार्ड मानी होती है एक चुड़ैल, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका मतलब ये भूत होता है, मतलब प्रेत आत्मा होती है, तो विच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा। तो ये हमारे 125 क्वेश्चन थे, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करेंगे तभी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 या 4 आ पाएंगे। कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे,
और आपके लिए ही मेहनत करी जा रही है। तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, वीडियो का कंटेंट आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इतना काम करना है आपको। बस लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे।